रूस का यूक्रेन पर हमला। लंबे तनाव के बाद रूस ने गुरुवार सुबह 8:30 बजे यूक्रेन पर हमला बोल दिया। रूसी सैनिक अब यूक्रेन की राजधानी कीव में घुस चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 40 यूक्रेनी सैनिक और 10 नागरिक मारे जा चुके हैं। वहीं यूक्रेन ने रूस के 50 सैनिकों को मारने और 6 फाइटर जेट्स टैंक्स तबाह करने का दावा किया। रूस 3 तरफ से यूक्रेन पर हमले कर रहा है। कीव में यूक्रेन का एक फाइटर जेट क्रैश हो गया है। 14 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। हमला कहां और कैसे हुआ? यूक्रेन ने कहा, हम पर 3 तरफ से रूस, बेलारूस और क्रीमिया बॉर्डर की ओर से हमला हुआ। लुहांस्क, खार्किव, चेरनीव, सूमी और जेटेमिर प्रांतों में हमले जारी हैं। रूस की ग्राउंड फोर्सेज यूक्रेन में घुस गई और वहां कई गांवों पर कब्जा कर लिया। रूस के कमांडो पैराट्रूपर्स यूक्रेन के मिलिट्री इंस्टॉलेशन के करीब उतरकर उनको कब्जे पर ले रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 50 सैनिक मार गिराए हैं। इसके 6 फाइटर जेट्स और 4 टैंक्स तबाह कर दिए गए हैं। पुतिन का ऐलान और फौरन हमला। इसके पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नेशनल टेलीविजन पर हमले का ऐलान किया। कहा, रूस और यूक्रेन के बीच किसी ने भी दखल दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उनका इशारा अमेरिकी और नाटो फोर्सेज की तरफ था। बयान के 5 मिनट बाद ही यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई प्रांतों में 12 धमाके हुए। कीव पर मिसाइल अटैक भी हुआ। वहां एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। इस कदम के चलते यूक्रेन में फंसे भारतीयों के रेस्क्यू मिशन भी रोकना पड़ा। यूक्रेन गई एयर इंडिया की फ्लाइट डेंजर जोन अलर्ट के चलते लौट आई है। इस हमले पर अमेरिका का क्या रुख है? अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा, रूस के खिलाफ दुनिया को एकजुट होना चाहिए। हम किसी भी कीमत पर दुनिया को तबाह नहीं होने देंगे। रूस ने खुद बातचीत का रास्ता बंद किए गए। यूरोपियन यूनियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लिन ने पहली बार सामने आकर रूस को खुली धमकी दी है। लिन ने कहा, अब जवाब देने का वक्त आ गया है। अब हम रूसी की इकोनॉमी को टारगेट करेंगे। उसकी इकोनॉमी को इतना कमज़ोर कर देंगे कि वह मिलिट्री माइडोजाइजेशन तो क्या, बहुत ज़रूरी चीज़ों के लिए भी तरस जाएगा। पूरे यूरोप में रूसी एसेट्स और बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए जा रहे हैं। इस मामले में हम पूरी तरह अमेरिका और अपने दूसरे सहयोगियों की मदद कर रहे हैं। नाटो के मिलिट्री चीफ ने कहा, यूक्रेन हमारे संगठन का सदस्य नहीं है, लिहाजा हम उसकी सीधी सैन्य मदद नहीं कर सकते, लेकिन इसके अलावा कई रास्ते हैं और यूक्रेन को इनके जरिए सहायता पहुंचाई जा रही है। यूक्रेन की अपील। यूक्रेन के दिल्ली में एम्बेसडर ने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी से इस मामले में दखल देने की अपील की है। यूक्रेन के एम्बेसडर ने कहा, भारत ने हमेशा सही बात का पक्ष लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस मामले को सुलझाने और हमारे लोगों की जान बचाने में मदद करेंगे। भारत और यूक्रेन के बीच पुराने रिश्ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का दुनिया में रसूख है। उन्हें पुतिन से बातचीत करना चाहिए। अब तक बस इतना ही। अपडेट के लिए जुड़े रहिए भव्य ज्योतिष चैनल पर।